हेलो दोस्तों, आपके सामने मैं फिर से एक बार आया हूँ और इस बार एक बड़ा मुद्दा लेकर आया हूँ। हम सभी की एक जिम्मेदारी है जो आज हमारे देश की पुकार है, स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत। अब हमें स्वच्छता पर आज मैं उसी पर बात करता हूँ। ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है ये सोचने वाले लोग कि भाई साफ़ सफाई की जिम्मेदारी या तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की है या राज्य सरकारों की है या केंद्र सरकार की है। ऐसे नहीं चलेगा। 140 करोड़ लोग हैं हम। अगर हम रास्ते में पड़े कंकड़ को भी एक आदमी एक कंकड़ को उठा के साइड में रखता है तो देश वैसे ही स्वच्छ हो जाएगा। लंबे चौड़े काम नहीं करने, सिर्फ 2 कदम तक की अगर सफाई हर आदमी जिम्मेदारी ले लेगा तो ये देश स्वर्ग बन जाएगा। स्वर्ग की जो हमारी कल्पना है, हर आदमी स्वर्ग में जाना चाहता है, धरती पर पूरी हो जाएगी। कुछ बड़े काम है नहीं, इनको बड़ा बना दिया गया। बस आप दूसरों की छोड़ो, आप शहर की छोड़ो, आप पार्क की छोड़ो, आप रोड की छोड़ो, ये सब अपने आप साफ हो जाएंगे ऑटोमेटिकली। जैसे नेचर, प्रकृति अपने सौंदर्य को स्वयं निखारती है, स्वयं नियंत्रित करती है। बस यही हमें नेचर से सीखना है। मैं गंदगी ना फैलाऊं, अगर मेरी ये सोच है कि मैंने आज प्रण ले लिया, 9 वर्ष का समय प्रण लो, मैंने प्रण कर लिया, मैं आज के बाद कोई भी गंदगी रास्ते में नहीं फेंकूंगा। चाहे वो मेट्रो ट्रेन का कोई भी कार्ड है या किसी बस का कोई टिकट है, एटीएम से निकलने वाली कोई भी स्लिप है, कोई भी कागज मैं नहीं फेंकूंगा। मैं भले उसको जेब में रखूंगा। जब मैं घर जाऊंगा या रास्ते में कोई भी मुझे कूड़ादान मिलता है मैं उसमें डाल दूंगा। हो गया भारत साफ। इतनी सी जिम्मेदारी। हम खुद अपने आप को तो नियंत्रित कर सकते हैं। हम लोगों के बारे में क्यों सोचे कि वो गंदगी फैलाता है वो। अरे भाई, हर आदमी अपनी जिम्मेदारी ले ले, मैं गंदगी नहीं फैलाऊंगा। और ये प्रण जब 140 करोड़ लोग ले लेंगे तो यकीन मानना कोई भी आदमी स्वर्ग में जाने की बात सोचेगा भी नहीं, क्योंकि वो ऑलरेडी स्वर्ग में होगा। कहा जाता है जहाँ पर स्वच्छता होती है भगवान भी वहाँ निवास करते हैं। कितनी सुंदर परिकल्पना है, कितना सुंदर सोच है। खाली हमें फोटो सेशन के लिए सफाई नहीं करना। अपना निर्णय ले लो कि मैं सफाई करूँगा, मैं गंदगी नहीं करूँगा और ये देश बहुत शानदार, बहुत साफ सुथरा, स्वच्छ और बहुत ही अच्छा पर्यावरण वाला देश बन जाएगा। देश दूसरों पर जिम्मेदारी थोप थोप कर अभी तक हमने क्या कर लिया, क्या किया हमने? आज हमारा पर्यावरण क्या कह रहा है? क्या इससे हमारे देश में पूंजी निवेश आएगा? क्या मल्टीनेशनल कंपनी देश में आएंगी? क्या यहाँ पर एफडीआई आएगा? क्या यहाँ पर एफआईआईज आएंगे? क्या इस देश में कोई निवेश करेगा? नहीं करेगा। जैसे हम आज हमारा जो भी स्टेटस है, हम जैसे घर में रहते हैं, अगर हमें उससे नीचे वाले दर्जे पे जाना पड़ेगा, हम नहीं जाना चाहेंगे। तो वो जो अन्य देशों के लोग भारत में आते हैं, जब उनके यहाँ पर इतनी साफ सफाई है तो वो यहाँ पर गंदगी में क्यों आएंगे? हर आदमी अच्छी जगह रहना चाहता है। हमें उनको उनसे बेहतर पर्यावरण यहाँ पर देना पड़ेगा। उनसे बेहतर गुणवत्ता वाले उत्पाद उनको बनाकर देने होंगे। हमें उनको ये एहसास कराना पड़ेगा कि हमारे यहाँ पर वायु स्वच्छ है, जल निर्मल है,
स्वच्छ है, कीटाणु रहित है, स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, अच्छा शीतल जल, शुद्ध हवा अच्छी है, पार्क में हरियाली अच्छी है, रोड साइड में अच्छे पेड़ लगे हैं, उनका मेंटेनेंस अच्छा होता है, हम पर्यावरण पर बहुत कुछ ध्यान देते हैं। ये बात उनको हमें जतानी पड़ेगी। आज से अगर हम शुरू कर देंगे, वो ये देखकर भी देश में आ जाएंगे, क्योंकि उनकी आर्थिक रुचि इस देश में होगी। लेकिन अगर उन्हें लगेगा कि ये बहुत गंदा उनके जीवन स्तर को और नीचे ला रहा है, तो वो यहाँ पर नहीं आएंगे। इस देश में निवेश लाना हर कोई चाहता है, लेकिन जिससे निवेश आता है वो कौन करेगा? आपने देखा है, लोग, सरकारें आपस में लड़ती रहती हैं, ये सफाई करेंगे नहीं, उनका काम है सफाई करना, उनका काम। आप उनको छोड़ो, मेरा काम, और मेरा काम भी इतना है कि मैं गंदगी नहीं करूँगा, बस ये प्रण लेना है। तो मेरा आप सभी से ये अनुरोध कि नववर्ष की इस संध्या पर 2024 में हम एंटर करने वाले हैं। एक नव वर्ष, एक अच्छा वर्ष हमारे सामने खड़ा है। बहुत परेशानियों से हम निकल कर बाहर आए हैं और यहाँ से अब बहुत तेज़ी से विकास करना है। कमर कसनी है आपको, जिसको भी जो भी कर पाए, एक इंडस्ट्री लगाओ, एक फैक्ट्री खोलो, उद्योग लगाओ, MSME में अपने आप को रजिस्ट्रेशन कराओ, कंपनी का निर्माण करो, ईमानदारी से टैक्स भरो, ईमानदारी से वो सारे काम करो जिससे इस देश की ईमानदारी पर किसी को शक न हो और हमारे देश में भरपूर काम आए। बहुत लोग बेरोजगार हैं। कभी जाइएगा आप लेबर चौक पर, मज़दूर बेचारे बैठते हैं, आप एक मज़दूर को बुलाओगे 10 आ जाते हैं। कारण बेरोजगारी। आप उनको काम दीजिए, आप काम खोलिए और ऐसे लोगों को आप उनको काम पर लगाइए। आप खुद ही लाइन में लग जाओगे नौकरी की, आप खुद ही लाइन में लग जाओगे कि मुझे नौकरी ढूंढना है, जबकि आपके अंदर टैलेंट है, आप पढ़े लिखे हैं, आप उद्योग धंधे शुरू कर सकते हैं। सभी को नौकरी चाहिए तो ऐसे तो काम चलेगा नहीं। फिर एंटरप्रेन्योर कौन बनेगा, बिजनेसमैन कौन बनेगा? तो ये हमारी जिम्मेदारी है। स्वच्छ भारत, श्रेष्ठ भारत, इस पर काम कीजिए, यही मेरा आपसे कहना है। मुझे लगता है कि मेरे दिल में जो बातें होती है मैं आपके सामने रखता हूँ, और ये सबको पता है। मैं कुछ बड़ी अलग बात नहीं कर रहा। हाँ, बस मैं आपको वो एक तरह से रिमाइंड करा रहा हूँ कि हमें अपनी जिम्मेदारी पर आना पड़ेगा। सरकारें अपना काम करेंगी, सरकारें आएंगी जाएंगी, जो भी सरकार आएगी अपनी ईमानदारी से वो जितना कर पाएगी करेगी, लेकिन हमें आगे बढ़ना होगा। जो काम नहीं हो पा रहे हैं हमें वो करने होंगे। थैंक यू सो मच।